दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम नेचुरल बीच के में हैं। नेचुरल बीच के जो टूरिस्ट गाइड लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानी इसका सामना करना पड़ रहा है। ना में या देखिए दूर दूर तक ना कोई सेट है। आप देख लिए नेचुरल बीच में कम से कम 100 से अधिक लोग जो गाइड का काम करते हैं, इनसे इनका परिवार और इनका रोजी रोटी चलता है। तो मैं इससे ही पहले भी नेचुरल बीच का जो रूट के माध्यम से आप लोगों को न्यूज़ पहुँचाया था, आज हम उनसे बात करना चाहते हैं कि इन लोग जितना तकलीफ पिछले 3 महीना से उठा रहे हैं, शायद ही कोई उठा रहा है, क्योंकि इनके साथ एक मोनोपोली वो है, कुछ राजनीतिक दल और कुछ बड़े लोग इनका साथ में बहुत नाइंसाफ़ी है। तो आप उन नौजवानों से बात करना चाहता हूँ जो हमारे साथ में हैं। लोग हैं हमारे बैठे हैं, प्रशांत जो हमारे पुराने दोस्त वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रदीप भाई तो अभी नहीं है, नारायण भाई नहीं है। तो मैं यहाँ के नौजवान साथी से मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार। हाँ, आई एम प्रकाश सर। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 70 से यहाँ पे 100 जो गाइड है यहाँ पे काम करता है। जो ऑफ सीजन होता है तो थोड़ा सा कम आता है, 60 तक आता है गाइडिंग काम करने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं यहाँ पे शेड भी नहीं है। इवन कि रेस्ट रूम जो गेस्ट आके यहाँ पे घूम के आने के बाद एक शेड होना चाहिए, आज तक नहीं बना है। प्रपोजल बहुत सारे हुआ है, अगर कोई इलेक्शन आता है, कोई एमपी आता है तो बोलता है बन जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप में देता है, यहाँ पे मीडिया में देता है, हर जगह पे देता है। हाँ, तुम लोग का वहाँ पे गाइड के लिए या गेस्ट का रेस्ट रूम बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। ये तो है क्योंकि गेस्ट आके यहाँ पे बारिश होता है, यहाँ पे साइड में प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उनका शॉप लगा है। हम लोग अगर वहाँ पे भी जाते हैं तो उनको परेशानी होता है क्योंकि कीचड़ है सामने में। तो यहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे भी पार्किंग की जगह भी पार्किंग सही से नहीं होता है, सब रोड में होता है और गेस्ट आके सब भीगता है। यहाँ पे कोई रेस्ट को यहाँ पे कोई जगह रुकने का जगह भी नहीं है। और दूसरा बात है, यहाँ पे जो हमारा सीएस यहाँ पे विजिट किया था, 12 जनवरी को यहाँ पे विजिट किया था, तो उस टाइम हमारा विजिट करने की बात ये यहाँ पे जो हम लोग पहले से कोई गवर्नमेंट कोई रेट नहीं था। जो पर लोकेशन हम लोग 500 करके चार्ज करते थे। जो 3 लोकेशन है यहाँ पे हम लोग चलते हुए मैरी लाइफ दिखाते हैं, कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं करते हैं। हम लोग जो दिखाते हैं, जो शैलो वाटर में देखना पॉसिबल है तो गेस्ट को दिखाते हैं और फोटोग्राफी करके देते हैं। जो यहाँ पे जो 1 घंटा 10 मिनट या 1.5 घंटा तक ये टूर होता है और उसके साथ साथ पर जो गेस्ट जाता है ये 1 से 10 मेंबर तक हम लोग लेके जाते थे। अगर उसके बाद अगर कोई जाते हैं तो एडिशनल प्राइस 50 रुपीज करके लेते थे। तो अच्छा, ये बताइए कि मतलब पिछले बार जब जो गेस्ट आते थे 6 महीना पहले, हाँ सर, कुछ 6 महीना पहले आप लोगों को एक रेट फिक्स था, जो आप लोग का एसोसिएशन जो था यहाँ के जो नेचुरल बीच वाले, तो उस पर टूरिस्ट जो आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं था। सर कोई दिक्कत नहीं है, वो और टिप्स दे के जाते हैं। जो बोलते हैं अंडमान में जो घूमने के लिए आए, जो हमारा इतना पैसा खर्चा हुआ, जो ये विजिट अगर नहीं करते तो हमारा जो विजिट ही बेकार जाता। शहीद द्वीप का नेचुरल, हाँ, शहीद द्वीप का नेचुरल बीच आप अगर बिलीव नहीं करते, आप खुद ही चलिए, देख लीजिए कैसा सुंदर व्यू है यहाँ पे। अंडमान का एक ही लौता जगह जो यूनिक पॉइंट है ये, जो आप चलते हुए मेरी लाइफ देख सकते हैं, ओपन सी में पड़ता है यहाँ पे। जो जब लो टाइड होता है तभी गेस्ट को विजिट कराते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके साथ साथ जब ये सीएस ने ऑर्डर कर दिया पर लोकेशन, ये जब पेपर बन के आया विद इन 15 डेज के अंदर जब हम लोग स्टार्ट किए, तो यहाँ पे जो पीआई मेंबर्स लोग उन लोग जाके ये रेट को फिर 250 कर दिए। तो हमें बताइए, जो गेस्ट पे करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये प्राइस जो कम कर दिए, इससे हमारा परिवार चलते। यहाँ पे सारे एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ पे जो नौकरी नहीं मिला तो यहाँ पे गाइडिंग करके ये सारे चलाते हैं। यंग लड़का लोग यहाँ पे जो कॉलेज कंप्लीट करके, स्कूल कंप्लीट करके जो फैमिली चलाते हैं, जिसका परिवार चलते हैं, तो इनके ऊपर ये सारा है। आप बोलिए सारा धूप है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जितना धूप जाता है समुंदर के अंदर, हमारा कितना मेहनत होता है यहाँ पे चल के दिखाना। 1.5 घंटा एक ट्रिप होता है, वो चल के मेहनत देके 250 रुपये कमाना। देखिए हम आपको बीच में रोकते हैं कि 12 जनवरी को जब मेला लगा था विवेकानंद मेला में, हाँ। हमारे दीपो के मुख्य सचिव जी यहाँ पे आए थे और मेरे ख्याल से पहला बार आके फिर दूसरा बार भी यहाँ पे आए, 2 बार विजिट किया, 2 बार। उसके बाद ही उन्होंने निर्णय किया। हाँ, ये जो आप लोग नहीं, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि यहाँ से आपका नील केंद्र से कुछ पॉलिटिशियन, कुछ बड़े बिजनेसमैन, वो लोग वहाँ गए थे। एक मीटिंग हुआ था, मीटिंग में कुछ लोगों ने जो आता, हम लोग जो प्राप्त सूचना के अनुसार उन लोग ने बोला था कि नहीं सर, वहाँ में नेचुरल बीच के अंदर में जो टूरिस्ट गाइड लोग मनमानी करते हैं, इसलिए उसका रेट फिक्स किया जाए। ये जो है तो बहुत हमारा जो मुख्य सचिव जी ने बहुत विनम्रता से उन लोग को बोला था, देखो लोग घूम रहे हैं, उनको कोई 1,500 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, 3 स्पॉट
500 रुपये लेता है। ये निर्णय जो आप बोल रहे हैं कि ये मुख्य सचिव जी ने, जो यहाँ से कमेटी गए थे, जो लोग गए थे, उनका निर्णय था। नहीं सर, ये लोग पता नहीं उनसे आपका क्या टस्कल है, या उनका बिजनेस में कुछ नुकसान होता है, या उनका गैस, क्योंकि वो गैस से तो बराबर वसूल करते हैं, जो बड़े बड़े होटल वाले जितने भी यहाँ है, कम से कम मेरा 68 होटल से छोटा बड़ा मिला के, उन लोग ने ये कहा था। तो आप लोग का तरफ से कौन गए थे? हमारे तरफ से यहाँ पे प्रदीप दास जो हमारा ये प्रेसिडेंट है, तो और उसमें नारायण भैया भी गए थे, मेंबर से। उन्होंने भी जाके ये वो बात जब सीएस के पास रखे थे, तो उन्होंने बोला ये आप लोग सही प्राइस ले रहे हो। तो उसके बाद ही सब जो यहाँ पे पीआई मेंबर्स सारे बैठ के डिसाइड किए थे, ग्राम के और भी बहुत सारे जो पर्सन थे, उन लोग डिसाइड किए जो हाँ यार, सीएस सर भी डिसाइड किए, तो वो जो प्राइस ले रहा है वो सही प्राइस ले रहा है। उनके बाद ये जो विदिन जो ये पेपर हर जगह पे जाके कॉपी टू जाके जो हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद विदिन 15 डेज के अंदर ये जो यहाँ के फिर से यहाँ का पीआई मेंबर्स लोग जाके इसको दोबारा जाके ओटम प्रदीप नहीं थे वहाँ पे? नहीं, हमारा जो यहाँ का जो ये गाइड एसोसिएशन का जो मेंबर्स, उन लोग नहीं गए थे, हमें पता भी नहीं है। झट से एक देखते हैं एक दिन जो पेपर में आए ऐसा, तो यहाँ से जो हमारा जो टूरिज्म ऑफिसर यहाँ पे आई20 मैनेजर बोलता है आपका प्राइस ये है। अब ये बताइए, जो ऑर्डर वो आपके पास में है शायद ऑर्डर, हाँ, वो ऑर्डर किसका साइन उसमें देख के बताइए। तो उसमें तो जो डायरेक्टर जो पहले पिछले वाले, हाँ, अभी वाला नहीं। तो ये जो है सर, ये अगर जो प्राइस था, अगर सेम प्राइस अगर फिर से लागू हो जाए, तो यहाँ पे जो हमारा जो ये गाइडिंग भाई जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ये बारिश के टाइम भीग के यहाँ पे हम लोग गाइडिंग करते हैं, धूप के टाइम यहाँ पे जो सारा धूप हम लोग के सिर के ऊपर से जाता है, तो इतना मेहनत करने के बाद जाके एक ट्रिप मिलता है। हर कोई गेस्ट को हम लोग फोर्स भी नहीं करते सर, आपको लेके चलना ही है। देखिए, हमने देखा था पिछला, हम तो नील केंद्र में बार बार आता है, यहाँ के न्यूज़ रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं, यहाँ का रोड के बारे में, पानी के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में। पिछला बार हम गए तो कुछ टूरिस्ट आए, तो उन लोग इतना खुश थे कि मतलब वो देखिए, आप लोग को कोई सदस्य को जो पैसा देने के बाद भी 500 रुपये 1000 रुपये उनको दिया था। क्योंकि हमारा जो टूर होता है 1500 का, तो देखने के बाद खुशी होके और बोलने से और 500 टिप्स करके जाते हैं, दे के जाता है। ये बोलने से अगर यहाँ पे 100 अगर गेस्ट अगर लेके जाता है, कम से कम यहाँ पे 60 गेस्ट टिप्स दे के जाते हैं। तो ये जगह ही ऐसा है सर, जो उनको लगता है हाँ चार्जेबल है, इसलिए सर पे करते हैं। हर हम लोग कोई फोर्स नहीं करते और पैसे पहले नहीं लेते हैं सर। टूर खत्म होते है उसके बाद खुशी खुशी पे करते हैं सर। कोई बार्गेनिंग कुछ भी नहीं होता है सर, अंदर में जाके सर हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ बोल के। अब ये बताइए, यहाँ में हम लोग ने देखा थे बहुत सा, पिछला बार गर्मी बहुत ज़्यादा था, गेस्ट लोग आके पेड़ के नीचे में साइड में, ये जो अलॉटमेंट हुआ था आप लोग को पार्किंग का, ये पार्किंग का अलॉटमेंट हुआ था, और पीडब्ल्यूडी ने शायद इसका भी एस्टीमेट मेरे ख्याल से बना दिया है। यहाँ एक साइड होगा और अंदर में आप लोग जाके पार्किंग करेंगे। तो आप मुख्य सचिव जी से क्या निवेदन करना चाहते हैं? सर यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा जो प्राइस है ये होना चाहिए, जो पहले था वो प्राइस को एज इज होना चाहिए। और यहाँ पे जो गेस्ट रेस्ट रूम चाहिए, और हमारा जो गाइड भाई लोग है यहाँ पे, जो इतने सारे गाइड काम करते हैं, उनको भी एक शेड होना चाहिए, जो वो भी आके अपना शेड में बैठ सके कम से कम। तो ये सारी चीज अगर हो जाए तो यहाँ पे कम से ये थोड़ा सा पोपर लगेगा, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ रोड भी थोड़ा सा खराब है। यहाँ पे जो नेचुरल बीच के रोड है ये बहुत ही खराब है। आप डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जो यंग है, नौजवान दानिक ऑफिसर है, वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। हम लोग ने उनसे मिला था, उनसे बात किया था। उनका ज़्यादातर जो मतलब शहीद द्वीप में इंट्रैक्ट है कि शहीद द्वीप के लिए कुछ करना है। तो आप उनको सीधे से मतलब सीधा से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या होना चाहिए नील केंद्र के अंदर, शहीद द्वीप के अंदर। सर ये आपको तो पहले ये रिक्वेस्ट है सर, अब खुद आके एक बार विजिट करिए। तो अगर हम कौन विजिट करें? तो ये जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म सर जो यहाँ पे है, जो उन सर आके एक बार विजिट करिए। यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ का, जो नेचुरल बीच इतना फेमस है हमारा नील आइलैंड में, जो यहाँ पे जो हमारा ये लक्ष्मणपुर 2 बीच है, तो यहाँ पे तो पहले बात तो गेस्ट इतने सारे आते हैं, बहुत सारे वीआईपी आते हैं। वो आके यहाँ पे अगर बारिश स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बैठने का जगह नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है यहाँ पे। और उसके साथ साथ ये तो बहुत प्रॉब्लम है, और उसके साथ पार्किंग के लिए भी बहुत बोलने से गाड़ी रास्ते पे खड़े होते हैं। ये कोई भी वीआईपी आते हैं तो उनके लिए डिस्टर्ब होता है, जो जगह बहुत ही शॉर्टेज है। और ये इसके साथ साथ यहाँ पे जो हम लोग जो गाइड लोग काम करते हैं,
जो पहले का रेट था, अगर वो रेट करे तो हमारा जो परिवार चल रहा था हंसी खुशी, तो वो फिर से खिल जाएगा हमारा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सर, जो पहले कोई डिसीजन लिए थे सर लोगों ने, बहुत अच्छा डिसीजन जो हमारे लिए सबके लिए अच्छा था। और ये गेस्ट को कोई चीटिंग नहीं कर रहे थे हम लोग, और कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे जो उन लोग हमें पैसा बोलने से अनहैप्पी से दे रहे थे। क्योंकि ये जगह ही ऐसा है सर, कोई भी अगर विजिट करते हैं तो वो टिप्स ही देके जाते हैं। ये जो साइड में जो टॉयलेट ब्लॉक है, ये किसने बनाया? ये बनाया है जो ये मेक माई ट्रिप ने बनाया है, लेकिन ये वाटर एटीएम ये भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। जो पानी का भी दिक्कत है, ये यहाँ पे ये टॉयलेट बाथरूम जो है इसको भी प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता है। जो गेस्ट लोग आता है इसको क्लीन नहीं है, मेंटेनेंस नहीं भी होता है यहाँ पानी की पे। कमी है। पानी की कमी है यहाँ पे, जो इसलिए यहाँ पे अगर प्रॉपर कुछ अगर टूरिज्म ओपन होता है सर, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। अब पैसा लीजिए, लेकिन उसको अगर प्रॉपर अगर मेंटेनेंस करेंगे तो गेस्ट भी हैप्पी होगा। और अभी इसको कौन चला रहे हैं? ये अभी पंचायत के अंडर पे है सर। वाटर एटीएम जो है मेक माई ट्रिप चलाते हैं, और जो टॉयलेट जो है वो पंचायत चला रहा है। तो पानी का दिक्कत से यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी खुलता है कभी बंद रहता है, और नहीं तो खुला ही रहता है, जो साफ सफाई नहीं होता है। अब ये बताइए, अगर आप लोग का एसोसिएशन बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन होने वाला है, हाँ सर। प्रदीप जो दास जी भाई है जो अभी इसमें लगे हुए हैं, कुछ मतलब मेरा थोड़ा से कुछ दिक्कत है तो कंप्लीट होगा। अगर ये जो टॉयलेट ब्लॉक जो है और उनके साथ एटीएम वाटर एटीएम है, ये अगर आप लोग को एसोसिएशन को दे दिए तो आप लोग चलाएंगे? तो ये तो मैं पूरा जो हमारा गाइड भाई है उनसे मैं बात करके, और प्रदीप भैया भी आएगा, क्योंकि डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ सर, ये सब मिलकर डिसीजन लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे चलाना है तो एक मेंबर्स को बिठाना है और प्रॉपरली उसको यूज़ करना है। अगर पंचायत, ये तो जैसे पंचायत चल रहा है, ये मेरे ख्याल से पंचायत को चला जो जा रहा है उसको अगर थोड़ा तरीका से चलाए तो बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग गाइड बाय काम करते हैं, तो हम लोग जो गाइडिंग करते हैं उनके पास सबके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफाइड गाइड ही ये यहाँ पे गाइडिंग करता है। उन लोग ये सर नहीं लेंगे वो, तो मेरे ख्याल से ये लगता है सर। मतलब ये आप पंचायत से रिक्वेस्ट करता है कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लगा के, हाँ। एक के जगह 2 लोग लगा के, ताकि वो टाइम इनको प्रॉपर सुबह के सफाई करे, गेस्ट लोग आएंगे उनको सफाई करे, जैसा सारा जगह में होता है। हाँ सर। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आज हम लोग नेचुरल बीच के टूरिस्ट गाइड के एसोसिएशन के लोगों से मिला, उनको तकलीफ को सुना, क्योंकि वाकई ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा, इसी से इनका जीविका चलता है, इनका रोजी रोटी चलता है, इनका घर परिवार चलता है। इनका घर में जो बच्चे लोग हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, जो दूसरा टेक्निकल सेक्शन जाते हैं, इन्हीं से इनका रोजी रोटी चलता है, इन्हीं से सब चलता है। तो मैं माननीय मुख्य सचिव जी से, सेक्रेटरी टूरिज्म से, डायरेक्टर टूरिज्म से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनकी जो छोटी छोटी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है, ये छोटी छोटी मांग है, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए अंडमान में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा पैसा भेजा है ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो। मैं निवेदन एक बार फिर मुख्य सचिव से करूंगा कि इनकी छोटी छोटी समस्या को ध्यान में रखकर आने वाले सीजन में यहाँ एक सेट बन जाए, पार्किंग बहुत बढ़िया बन जाए, और ये रोड का जो खस्ता हाल उसको पूरा कर दे। मैं अब्दुल मजीद एसोसिएटेड अपने साथी महेश नारायण और सोनिया दास के साथ आज नेचुरल की रिपोर्ट आपको समेत पेश करते हैं। धन्यवाद।